आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा पिछली कक्षा में जो टॉपिक था हमने लिंग के बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वचन। आज हम हमारी इस कक्षा में वचन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम हिंदी में वचन को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। हम आज की इस कक्षा में वचन के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वचन का अर्थ होता है बताने वाला। परिभाषा है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा की एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं वचन कहलाते हैं। जैसे लड़का से लड़का हो गया, लड़की से लड़कियां, पुस्तक से पुस्तकें, कुत्ता से कुत्ते इत्यादि। वचन को हम दो भेदों में बांट करके पढ़ते हैं। हमारा जो पहला वो है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। हमने वचन को दो भागों में बांट करके पढ़ा। एक वचन यानी वे शब्द जो किसी एक ही संज्ञा यानी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं एक वचन कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, गाय, रोटी, पेंसिल, कुर्ता, टोपी, घड़ी, स्त्री, बकरी इत्यादि, ये एक वचन का बोध कराएंगे। उसके बाद कुछ सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञाएं और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। कौन कौन से हैं वे शब्द जो हमेशा के लिए एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं? जैसे सुख हो गया, दुख, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य, प्रार्थना, पानी, दूध, घी, तेल, वर्षा, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, लोहा, जनता इत्यादि। अब जनता में हमेशा एक वचन होता है, याद रखना। यानी ये शब्द हैं, ये हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। सुख हो गया, दुख, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य, प्रार्थना, पानी, दूध, घी, तेल, वर्षा, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, लोहा और जनता, ये हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब हम दूसरा भेद है वो है बहुवचन। वे शब्द जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु यानी संज्ञा का बोध कराते हैं बहुवचन कहलाते हैं। बहुवचन जैसे हमने पुस्तक पढ़ी एक वचन में, उसकी बहुवचन बनाएंगे पुस्तकें, गायें, रोटियां, दीपकों, कुत्ते, कुर्ते, टोपियां, घड़ियां, स्त्रियां, बकरियां इत्यादि। अब सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण, बाल, दर्शन, समाचार, भाग्य, अक्षत और आदर सूचक शब्द आप, यानी ये शब्द हैं, यह हमेशा ही सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण, बाल, दर्शन, समाचार, भाग्य, अक्षत और आदर सूचक शब्द यानी आप शब्द इत्यादि है वो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब हम नियम पढ़ेंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कौन कौन से हैं? शब्दांत आ है उसके स्थान पर ए जोड़ करके हम बहुवचन बनाएंगे। जैसे लड़का में आ है अंत में, उसका हम ए लगाएंगे, लड़के हो जाएगा। कुत्ता से कुत्ते और बच्चा से बच्चे हो गया। घोड़ा में आ है, इसको ए जोड़ेंगे तो घोड़े हो गए। इसी तरीके से कपड़ा से कपड़े हो गया। कमरा से कमरे हो गया। बेटा से बेटे और कमरा से कमरे हो गया। कमेरा से कमेरे हो गया। साला से साले हो गए। नाला से नाले हो गए। हमारा जो दूसरा नियम है वो है शब्दांत ए के स्थान पर ए और आ के स्थान पर ए जोड़ करके पुस्तक से पुस्तकें हो गई, पेंसिल से पेंसिलें हो गई, गाय से गायें हो गई, मोबाइल से मोबाइलें हो गए, मेज से मेंजे हो गई, रात से
रातें हो गई, औरत से औरतें हो गई। उसके बाद हमने समस्या यानी आ के स्थान पर ए जोड़ करके समस्याएं हो गई, माता से माताएं हो गई, लता से लताएं हो गई, दाता से दाताएं हो गई, विधाता से विधाताएं, भाषा से भाषाएं, कथा से कथाएं हो गई। उसके बाद हमारा जो तीसरा नियम है वो है शब्दांत ई के स्थान पर बड़ी ई के स्थान पर छोटी में बदल कर तथा या जोड़ करके। ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। यह है कि नारी से नारियां, नारी री में बड़ी मात्रा नहीं होगी, बहुवचन होने पर छोटी हो जाएगी और यहाँ पर चंद्र बिंदु हो जाएगा। जैसे स्त्री से स्त्रियां, देवी से देवियां, दवाई से दवाइयाँ। ये दवाई वाला है वो रीट भर्ती 2023 में आया था। उसके बाद बीमारी से बीमारियां, चालाकी से चालाकियां, नीति से नीतियां, तिथि से तिथियां, नदी से नदियां, घड़ी से घड़ियां और कड़ी से कड़ियां, लुगाई से लुगाइयाँ। उसके बाद हमारा जो चौथा नियम है वो है शब्दांत या के स्थान पर चंद्र बिंदु लगा के। कुत्ता से कुतियाँ, बुढ़िया से बुढ़ियाँ, गुड़िया से गुड़ियाँ, चूहा चूहिया से चूहियाँ, डिबिया से डिबियाँ, बिंदिया से बिंदियाँ, खटिया से खटियाँ। उसके बाद हमारा जो पांचवा नियम वो है शब्दांत जन, गण, वृंद, वर्ग और लोग जोड़ करके। जैसे अध्यापक से अध्यापकगण, गुरु से गुरुजन, व्यापारी से व्यापारी वर्ग, मजदूर से मजदूर लोग, मित्र से मित्र वर्ग, गुरु से गुरु वृंद हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो छठा नियम है वो है ऊ यानी बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदल करके तथा अंत में ए जोड़ करके। जैसे वधु बड़ी मात्रा है धू में, उसके बाद छोटी लगा के हम ए जोड़ देंगे। वधु से वधवें, बहू से बहुवें, गऊ से गौवें, धेनु से धेनवें, धातु से धातवें। अपवाद, इसमें से अपवाद है लू का लुएं, बड़ी मात्रा ही रहेगी। जू से जुएं, बड़ी मात्रा ही रहेगी। हमारा जो विशेष इनमें से वो है कि आप शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के में आदर हेतु किया जाता है। जैसे आदर या सम्मान हेतु बहुवचन में, जैसे शिवाजी सच्चे वीर थे, भीष्म पितामह हमेशा ब्रह्मचारी रहे, कल गुरुजी नहीं आएंगे। उसके बाद हमारा जो आठवां है वह है बड़पन दिखाने के लिए तू, वह और मैं के स्थान पर आप, क्रमशः आप, तू की जगह आप, वह की जगह वे और मैं की जगह हम का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आप बहुत ईमानदार हो, वे कल कार्यालय नहीं गए, हम किसी से नहीं डरते। हमारा आज हमने वचन के बारे में पढ़ा। हमने वचन के दो भेद, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वे होते हैं जो एक ही व्यक्ति, संज्ञा या स्थान का बोध कराते हैं, संज्ञा या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे हमने पढ़ा पुस्तक, गाय, रोटी, पेंसिल, कुत्ता, कुर्ता, टोपी, घड़ी, स्त्री, बकरी इत्यादि। और सदैव बहुवचन, सदैव एक वचन में कौन से शब्द प्रयुक्त, हम भाववाचक संज्ञाएं और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव वचन में प्रयुक्त होती है। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य, प्रार्थना, पानी, दूध, घी, तेल, वर्षा, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, लोहा, जनता इत्यादि। उसके बाद हमने बहुवचन के बारे में पढ़ा। बहुवचन यानी एक या एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन। पुस्तकें, गायें, रोटियां, दीपकों, कुर्ते, टोपियां, घड़ियां, स्त्रियां, बकरियां, ये बहुवचन वाले शब्द है। सदैव बहुवचन में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? जैसे आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण, बाल, दर्शन, समाचार, भाग्य, अक्षत और वादरसूचक शब्द आपका। हमने उसके बाद हमने 8 नियम पढ़े। नियम नंबर 1 ये था कि शब्दांत आ के स्थान पर ए जोड़ करके हम बनाएंगे, उसके बाद बहुवचन बनाएंगे। उसके बाद नियम नंबर 2 था कि ए के स्थान पर ए और आ के स्थान पर ए जोड़ करके हम बहुवचन बनाएंगे। तीसरा नियम यह था कि बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का बदल करके हम यहाँ जोड़ करके इसको बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो छठा
चौथा नियम यह था कि या के स्थान पर चंद्र बिंदु जोड़ करके। उसके बाद हमारा जो पांचवा नियम था जन गण वृंद वर्ग और लोग जोड़ करके। उसके बाद हमारा जो छठा नियम यह था बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदल करके, तथा अंत में यह जोड़ करके विशेष ये था हमारा कि आप शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में आदर स्वरूप के रूप में दिया जाता है कि शिवाजी सच्चे वीर थे, भीष्म पितामह हमेशा ब्रह्मचारी रहे थे और कल गुरुजी नहीं आएंगे। उसके बाद हमने जो आठवां नियम पढ़ा था बड़पन दिखाने के लिए तू वह और मैं के स्थान पर क्रमशः आप शब्द का, जैसे आप बहुत होशियार हो, वे कल कार्यालय नहीं गए, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से डरते नहीं। इसलिए इस प्रकार हमारा जो आज का टॉपिक वचन वो हमारा पूरा हो गया है। अब हम अगली कक्षा में हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।